सो दोस्तों, अगर आप अपनी पैन कार्ड में नेम, फादर नेम, डीओबी, सिग्नेचर या फोटो को अपडेट या करेक्शन करना चाहते हैं तो ये करेक्शन अब आप अपने मोबाइल से खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 100 रुपये में आपका ये करेक्शन हो जाएगा। इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन कैसे करते हैं इसका मैंने डिटेल प्रोसेस बताया है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपका पैन कार्ड में करेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में किसी ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे NSDL पैन करेक्शन। ये टाइप करके आपको सर्च करना है। फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसे यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर आना है, यहाँ पे सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप में सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी में सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टाइटल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप श्री, SMT और कुमारी दिखेगा। अगर आप किसी महिला के पैन कार्ड में करेक्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुमारी या SMT सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी पुरुष के पैन कार्ड में करेक्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको श्री सिलेक्ट करना है। ठीक है, हालांकि पैन कार्ड में करेक्शन होने के बाद ये टाइटल उसमें प्रिंट होकर नहीं आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको सेम वही नाम टाइप करना है जैसा नाम आपके डॉक्यूमेंट पर और आधार कार्ड पर लिखा है। तो अगर आपका नाम राहुल कुमार यादव है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिखेंगे राहुल, मिडिल नेम में लिखेंगे कुमार और लास्ट नेम में लिखेंगे यादव। ठीक है, अगर आपका नाम सिर्फ राहुल कुमार है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिखेंगे राहुल, मिडिल नेम को छोड़ देंगे और लास्ट नेम में यहाँ पे लिखेंगे आप कुमार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एक फोटो भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे नाम टाइप करना होता है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे, क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर खुलेगा। यहाँ से सेम वही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे जैसा डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट पर या आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, कोई भी एक ईमेल आईडी देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको सिंपली यस सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अपना वो पैन कार्ड नंबर देंगे जिसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसके टर्म्स को यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट को चेक करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का आता है तो यहाँ पे इसे आपको कैप्चा को सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक टोकन नंबर आ जाएगा, इसे आपको सेव करके अपने पास रख लेना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से आपको भरना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपसे 3 ऑप्शन पूछा जा रहा है, सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC, e-साइन, पेपरलेस, सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू e-साइन और फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेकंड वाला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इससे फायदा आपको ये होगा कि आपके पैन कार्ड में आपका मनचाहा फोटो, सिग्नेचर, फादर नेम सारा कुछ आ जाएगा। तो ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिजिटली आपका ई-साइन हो जाएगा, लेकिन मनचाहा फोटो, सिग्नेचर नहीं आएगा। जो आपके आधार कार्ड पे फोटो होगा वो फोटो पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकली NSDL के ऑफिस में बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने फिजिकल पैन कार्ड को घर पर मंगाना चाहेंगे या नहीं। तो हम अपने फिजिकल पैन कार्ड को घर पे मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें यस ही सिलेक्ट रहने देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे आधार नंबर में आपको अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे नेम एज पर आधार में आपको सेम उसी स्पेलिंग के साथ अपना पूरा नाम लिखना है जैसा नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा है। ऊपर में आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखेगा। अगर आप अपने पैन कार्ड में नेम को करेक्शन करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को आपको चेक करना जरूरी है, तभी आपके पैन कार्ड में नाम करेक्शन होगा। ठीक है, तो इसे चेक करने के बाद आपको नीचे वही नाम लिखना है जैसा आधार कार्ड पे लिखा है। नीचे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को छोड़ देंगे, इसे जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट के सामने भी आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा।
अगर आप अपने पैन कार्ड में नाम करेक्शन करने जा रहे हैं तो इसे भी आपको चेक करना जरूरी है, तभी आपके पैन कार्ड में नाम करेक्शन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट के सामने भी आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, इसे भी आपको जरूर चेक कर देना है। अगर आप इसे चेक नहीं करेंगे तो पैन कार्ड में आपका नाम करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड में जिस भी चीज को करेक्शन करना चाहते हैं उसके सामने चेक बॉक्स को आपको चेक जरूर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने शुरू में डाला था। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये नाम प्रिंट होकर आपके पैन कार्ड पर आएगा जब वो करेक्शन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा। अगर आप अपने पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को भी करेक्शन करना चाहते हैं तो इसे भी आपको चेक जरूर कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे जेंडर दिखेगा, अगर आप जेंडर को करेक्शन करना चाहते हैं तो इसे भी आपको चेक जरूर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक करके अपना जेंडर जरूर सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच पहले से सिलेक्टेड होगा, इसे आप अनसिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन करते हैं तो उसमें फोटो और सिग्नेचर अपडेट होकर ही आता है, वो करेक्शन होकर ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। अगर आप अपने पैन कार्ड में फादर नेम को अपडेट करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं तो इसे भी आपको चेक करना जरूरी है। ठीक है, फिर नीचे आपको अपना फादर नेम देना है। ध्यान रखिए यहाँ पर फादर नेम सेम उसी तरह से एंटर करना है जैसा नाम आपके फादर का आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा है, आपके आधार कार्ड पे लिखा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करेंगे जैसा आपने अपना नाम शुरू में एंटर किया था। यहाँ पे मदर नेम देना ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो या इसे आप छोड़ सकते हो। पैन कार्ड में मदर नेम देना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फादर नेम पहले से सिलेक्टेड होगा तो पैन कार्ड पे फादर नेम ही होना चाहिए। इन केस अगर फादर आपके एक्सपायर हो चुके हैं तो यहाँ पर आप मदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फादर ही सिलेक्ट रहने देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट और अदर डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, जब आपका ये पैन कार्ड करेक्शन हो जाएगा तो इसे आप कहाँ मंगवाना चाहते हैं, इसे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो अगर आप अपने घर पर ये पैन कार्ड करेक्शन होकर मंगवाना चाहते हैं तो आपको रेसिडेंस सिलेक्ट करना है, और अगर ये अपने ऑफिस या जहां आप काम करते हैं वहां मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑफिस सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर रेसिडेंसी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको अपने घर का कंप्लीट एड्रेस देना है। यहाँ पर फ्लैट, रूम, डोर या ब्लॉक नंबर देंगे, नेम ऑफ प्रीमिसेस देंगे, रोड, स्ट्रीट या लेन का नाम देंगे, फिर एरिया, लोकेलिटी, तालुका देंगे, टाउन या सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे IND सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको अपनी स्टेट का नाम लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिहार। ये देखिए बिहार आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आपको अपना पिन कोड देना है, जिप कोड छोड़ देना है, जिप कोड जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे पिन कोड आपको दे देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है। फिर नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इफ यू डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस गिव रिक्वायर्ड डिटेल एंड सबमिट प्रूफ ऑफ अदर एड्रेस। यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने पैन कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो इसे आपको चेक करना है और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। ठीक है, बहुत लोग ये जानते हैं, बहुत लोग ये समझते हैं कि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है। जी, पैन कार्ड में भी एड्रेस होता है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। पैन कार्ड के डेटाबेस में वो एड्रेस सबमिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, अगर आप अपने पैन कार्ड में एड्रेस को भी अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ ऑफिस देना है या अपने घर का नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पर अपने एड्रेस का कंप्लीट यहाँ पर आपको डिटेल देना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपको कंट्री नेम सिलेक्ट करना है जैसे आपने ऊपर सिलेक्ट करा था। फिर यहाँ पर आपको स्टेट और स्टेट, फिर उसी तरह से यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है टाइप करेंगे, आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे पिन कोड देना है, जिप कोड छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेम वही एड्रेस देना है जैसा एड्रेस आपके एड्रेस प्रूफ पर लिखा है। अगर आप आधार कार्ड यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पे दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेम वही एड्रेस टाइप करना है जैसा एड्रेस आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल पूछा जा रहा है। अगर आप अपने पैन कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी अपडेट करना चाहते हैं तो इसे भी आपको जरूर यहाँ पे चेक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। उसी तरह से यहाँ पे IND लिखेंगे तो ये इंडिया आ जाएगा, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपका वो मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपने शुरू में दिया था। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो
अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हम यही नंबर अपने पैन कार्ड में रखेंगे। फिर यहाँ पर आपका ईमेल आईडी भी आ जाएगा, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपने एक से ज्यादा पैन कार्ड गलती से बना लिया है तो यहाँ पर आपको उन सभी पैन कार्ड नंबर को डाल देना है जो आपके पास गलती से बन गया है। ध्यान रखें कि एक आदमी के पास एक ही पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। अगर आप गलती से दूसरा पैन कार्ड यहाँ पे बना लेते हैं तो आप पे 10,000 का जुर्माना लग सकता है। तो इसीलिए आपको एक ही पैन कार्ड बनाना है। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर को डाल सकते हैं, वो यहाँ पे सरेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये डिटेल तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ पैन अपलोड करना है। तो प्रूफ ऑफ पैन अपलोड करने की जरूरत नहीं है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहे तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से प्रूफ ऑफ एड्रेस में सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, इसमें से कोई भी आप एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी नीचे में आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर भी आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो हम इसे भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि सिर्फ आधार कार्ड से आप अपने पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में INV के बाद आपको अपना नाम लिखना है। फिर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हिमसेल्फ और हरसेल्फ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे INV हैव इनक्लोज में यहाँ पर आपको नंबर टाइप करना है, कितना डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चूंकि हमने यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में एक ही डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करा है, तो हम यहाँ पर एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सिर्फ आधार कार्ड अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सिर्फ एक नंबर लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इन तीनों में 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 लिखना होगा। ठीक है, प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम लिखने देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखें कि आपका फोटो और सिग्नेचर 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और जहां पर आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फोटो को सेव करके रखा है उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फोटो अपलोड यहाँ पे हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और जहां पर आपने सिग्नेचर को सेव करके रखा है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चूंकि हमने ऊपर आधार कार्ड सेलेक्ट करा था तो सिर्फ हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करेंगे। इसके लिए आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और जहां पर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, अगर आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करा है तो यहाँ पर आपको अलग अलग 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसे यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चूंकि एक ही डॉक्यूमेंट तीनों प्रूफ में सेलेक्ट करा है, आधार कार्ड सेलेक्ट करा है, तो हम यहाँ पर एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो चलिए एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हमने कर दिया है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने डिटेल को एक बार कंफर्म करना है। उससे पहले यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 डिजिट को एंटर करना है। शुरू में आपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट एंटर करा था, अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड का शुरू का 8 डिजिट एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और अपने डिटेल को एक बार ध्यान से चेक करना है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल को ध्यान से चेक करना है, जैसा डिटेल आपके आधार कार्ड पे और आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है सेम वही डिटेल यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर आपने कोई भी डिटेल गलत एंटर कर दिया है तो आप चाहें तो अभी बैक जाकर पीछे जाकर एडिट पर क्लिक करके इसे आप सही कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने डिटेल
बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए फी पेमेंट करना है। तो हमें यहाँ पर लगभग 107 रुपये पे करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके टर्म्स को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, ये आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा। आप चाहें तो ये पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। तो हम यूपीआई से पे करेंगे। फिर यहाँ पर जनरेट क्यूआर पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये पेमेंट कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करना है। इसके लिए आपको इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ओटीपी जनरेशन पर क्लिक करेंगे। अगर किसी कारण आपका एप्लीकेशन गलती से क्लोज हो जाए या ओटीपी देर में देने से सेशन एक्सपायर हो जाए, तो अपने एप्लीकेशन को दोबारा से उसी जगह से रिज्यूम करने के लिए फिर से आपको इसी पेज पर आना है। यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन के बगल में रिज्यूम एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे 3 डिटेल मांगेगा, एक टोकन नंबर जो आपको शुरू में मिला था, आपकी ईमेल आईडी पर भी ये टोकन नंबर भेजा जाता है जैसे आप यहाँ पे करेक्शन शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो ईमेल आईडी देना है जिससे अभी आप यहाँ पर करेक्शन कर रहे थे। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 डिटेल आपको देना है। फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन दोबारा से उसी जगह से रिज्यूम हो जाएगा जहां से वो बंद हुआ था। तो मेरा भी एप्लीकेशन क्लोज हो गया था। तो चलिए हम यहाँ पे दोबारा से ओटीपी जनरेशन पे क्लिक करते हैं। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी को एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें ई साइन करना है। ई साइन के लिए कंटिन्यू विथ ई साइन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, इसे आपको चेक जरूर करना है, कंसेंट देंगे। फिर नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे। फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, कुछ सेकंड वेट करेंगे। आपका पैन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। ओके करेंगे। डाउनलोड होने के बाद इसे आप ओपन करेंगे। पीडीएफ को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ आपको नंबर में टाइप करना है, ठीक है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 17/2/1987 है तो यहाँ पर आपको 17021987 इस तरह से टाइप करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हैं। फिर आपके सामने इस तरह का एक पीडीएफ खुल जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर और बाकी का डिटेल लिखा होगा जो अपनी पैन करेक्शन ऑनलाइन के दौरान एंटर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सारा डिटेल लिखा हुआ है पहले से, बस आपको इस पीडीएफ को अपने पास सेव करके रख लेना है। यहाँ पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, ठीक है, ये देखिए ऊपर। तो इसे आपको सिंपली कॉपी कर लेना है और इससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसे आपको एनएसडीएल ऑफिस भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ई साइन कर दिया है, ई केवाईसी कर दिया है, तो हमें कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इसे आपको इस पीडीएफ को अपने पास रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। तो इसे हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फिर से कोई ब्राउजर को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको एक नया टैब खोल लेना है और यहाँ पे टाइप करना है पैन स्टेटस। पैन स्टेटस चेक सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन टाइप पूछेगा, तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पैन न्यू और चेंज रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को एंटर करेंगे जिसे अभी आपने कॉपी करा था, ठीक है। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चूंकि अभी जस्ट हमने एप्लीकेशन को सबमिट करा है, इसलिए यहाँ पे सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड का स्टेटस आ रहा है। लेकिन जैसे आप 24 से 48 घंटे के बाद अपना स्टेटस यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पैन कार्ड करेक्शन का स्टेटस आ जाएगा। आपका पैन कार्ड करेक्शन हुआ है या नहीं, ये यहाँ पर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। पैन कार्ड करेक्शन होने के बाद कब तक आपके घर पर पैन कार्ड फिजिकली पहुंचेगा ये भी यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी भी दे देगा, उस ट्रैकिंग आईडी से पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड करेक्शन होकर कहां तक पहुंचा है। और ये पैन कार्ड करेक्शन होने में वैसे 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन में करेक्शन आपका हो जाएगा और आपका ई पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी पर पीडीएफ के द्वारा आ जाएगा। लेकिन फिजिकल पैन कार्ड आपके घर तक आने में 1 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि पैन कार्ड में करेक्शन कैसे करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।